बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से, बिल्कुल सेम फ़िश की तरह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से तले हुए बैगन बनाने की रेसिपी, सिंपल वे में, झटपट तरीके से और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार से, फ़िश से भी बेहतर और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से तले हुए बैगन बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो बैगन के अंदर ऐड करने के लिए एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमें कुछ कम ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के क्रश किया हुआ धनिया ले लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे हम साइड पर रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो बैगन बनाने के लिए हम इस तरह के, यानी कि तले हुए बैगन बनाने के लिए हम इस तरह से लंबे लंबे और पतले पतले से ही जो है वो बैगन लेते हैं, ताकि जो है वो इसे बनाने में आसानी रहे। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो बीच से इस तरह से कट कर लिया। धो के हमने अच्छे से इसे सुखा लिया था। उसके बाद हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे, लेवल से कट करेंगे ताकि कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे। तो ये देखें जी, एक एक करके हमने तमाम इसी तरह से कट करके रख लिए हैं। कट करने के बाद इस तरह से हम बीच से जो है वो डीप से कट लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने जो है वो तमाम बैगन को बीच से अच्छा सा कट करके, ये देख सकते हैं आप, साफ साफ से हमारे बैगन है। कोई भी हमारा जो है वो बैगन ख़राब नहीं निकला है, ना ही कीड़े वाला निकला है और ना ही काला निकला है। तो बीच से हम इस तरह से कट लगा के डीप कट से लगा लेंगे। इस तरह से जब हम मसाला ऐड करेंगे तो मसाला जो है वो अंदर तक चला जाएगा और जो है वो बैगन के अंदर तक फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं आप, तमाम बैगन को जो है वो हमने इस तरह से बीच से डीप कट लगा लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला हम वही वाला ऐड करेंगे जिसका जो है वो हमने अभी बना के रेडी किया था, यानी कि पाउडर बना के रेडी किया था धनिया, नमक और मिर्चों का। तो सिंपल इसमें यही ऐड किया जाता है, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। और इस मसालों को जो है वो अंदर तक हम अच्छे से जो है वो अंदर तक पहुंचा देंगे। जब तमाम मसाले अच्छे से अंदर तक जो है वो फिल हो जाएंगे तो इसे अब तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद जो है वो इसे फ्राई करेंगे। तो सिंपल यही मसाले ऐड किए जाते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। ये कम मसालों में ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से जो है वो बैगन बन के रेडी होते हैं। तो इस रेसिपी को आप मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप जो है वो तले हुए बैगन खा रहे हैं, सिंपल ऐसे ही लगेगा कि आप कोई फ़िश फ्राई खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर बन के आएगा। हम बैगन को जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो बैगन को जो है वो फ्राई करने के लिए हमने जो है वो तवा ही लेना है। पैन में बिल्कुल भी इसे बना के रेडी नहीं करिएगा। खुले खुले से बनाने हैं और क्रिस्पी से बनाने हैं तो आप तवे पे ही जो है वो बैगन को फ्राई करिएगा। अक्सर लोग जो है वो तवे पर ही करते हैं, तो तवे पर ही करिएगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास जो है वो नॉन स्टिकी पैन हो, कोई सा भी जो है वो आपके पास तवा हो तो आप उस पर जो है वो इसे फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया। गर्म तवे के ऊपर हमने तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इस तरह से सब तरफ से स्प्रेड करके हमने जो है वो तेल ऐड किया। तेल ऐड करने के बाद तमाम जितने भी आ सके हमने जो है वो तमाम बैगन को अच्छा सा जो है वो इसके ऊपर बिछा लिया। इसके बाद इसके अंदर हम 3 to 4 टेबल स्पून दोबारा से इसके ऊपर हम इस तरह से तेल लगाएंगे। उसके बाद ढक्कन ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। तो याद रखिएगा, दोनों तरफ से हम कुक करेंगे, सिर्फ एक तरफ से नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक तरफ ही कुक करने से ही अच्छे से कुक हो जाते हैं, तो नहीं, पहले जो है वो हम बैक साइड से अच्छा सा कुक करेंगे। सिर्फ 2 मिनट से ही अच्छे से कुक करने से ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाएंगे, नरम पड़ने लगेंगे। तो इसे हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से जो है वो इसे कुक करेंगे। देख सकते हैं आप, एक तरफ से अच्छे से 2 मिनट तक कुक करने से तो ये कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसे जो है वो दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कुक कर लेंगे, अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी सा। देख सकते हैं आप, हमने जो है वो तमाम बैगन को अच्छे से जो है वो टर्न कर लिया है और अब हम इसे भी तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे। और फ्लेम को हम बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो रखेंगे और सब बैगन को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से दोबारा से टर्न करके हमने इसे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा दोबारा से इसे क्रिस्पी कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, 2 से 3 मिनट के दौरान बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे जो है वो बैगन फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नरम से, जूसी से, बहुत ज़्यादा डिलीशियस से, क्रिस्पी से हमारे जो है वो बैंगन को हम अच्छे से दोबारा से टर्न करके तीसरी दफ़ा भी, यानी कि दोबारा से इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से तकरीबन भी 7 से 8 मिनट के दौरान हमारे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से, क्रिस्पी से
बैंगन बन के रेडी हो जाएंगे, यानी कि फ्राई किए हुए जो है वो बैंगन बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप हमारे जो है वो तकरीबन भी 7 से 8 मिनट के दौरान जो है वो बैंगन अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, फ्लेवरफुल से, झटपट से, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार से, बिल्कुल फ़िश फ्राई जैसे हमारे जो है वो तले हुए बैंगन बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस बैंगन की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ रेसिपीज़ को लाइक और शेयर के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर किया करें। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।